नमस्कार साथियों, आज की क्लास में सभी का स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर्स की दिग्गज पत्रिका दृष्टि के एक महत्वपूर्ण हिस्से उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे साथियों। इसमें उत्तर प्रदेश का 1 जून 2021 से लेकर 10 मई 2022 तक का करंट अफेयर्स कवर किया गया है। साथियों, एक वीडियो मैं इससे पहले अपलोड कर चुका हूं, आप उसको देखकर तैयार कर लें, साथ ही इस वीडियो को भी देखकर तैयार कर लें। यदि आप दोनों वीडियो को तैयार कर लेते हैं तो निश्चित ही सारे प्रश्न परीक्षा में फंसेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्किल इंडिया सेंटर साथियों, ये उत्तर प्रदेश का पहला है। बनारस में इसका उद्घाटन किया गया है। और यदि भारत की बात करें तो पहला भुवनेश्वर में खोला गया है, उड़ीसा की राजधानी है। फिर है दूसरा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे साथियों, इसकी लंबाई आपको याद कर लेनी है, 296 किलोमीटर है। और वहीं गंगा एक्सप्रेस वे की लंबाई भी आपको याद रखनी है, 594 किलोमीटर। तो अब अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, किन दो स्थानों को जोड़ेगा, जिलों को जोड़ेगा? तो चित्रकूट और इटावा को जोड़ेगा। और इसके जो ज़िले हैं जहाँ से पास होगा ये, वो कौन कौन से हैं उनको याद रखने का ट्रिक बनाया है। जेसीबी चला रहे हैं कौन? माही, बोले तो महेंद्र सिंह धोनी। जे का मतलब है जालौन, सी का मतलब है चित्रकूट और बी का मतलब है बांदा। और वहीं माही में एम का मतलब महोबा, ए का मतलब औरैया और एच का मतलब हमीरपुर और आई का मतलब इटावा। तो इस तरह से आप इसके ज़िलों को याद कर सकते हैं। 296 किलोमीटर लंबाई आपको याद रखनी है। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड साथियों, ये गुजरात के सूरत में वितरित किए गए थे। वहाँ पर सम्मेलन हुआ था स्मार्ट सिटीज़ को लेकर। तो उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य होने का दर्जा प्रदान किया गया है। वहीं जल प्रबंधन को लेकर बनारस को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, याद रखना है। राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक साथियों, नीति आयोग ने जारी किया है। उत्तर प्रदेश को लक्ष्य प्राप्तकर्ता की श्रेणी में रखा गया है और इसको 13वां स्थान प्राप्त हुआ है, याद कर लेना है, महत्वपूर्ण फैक्ट है। ऑपरेशन कायाकल्प, माध्यमिक विद्यालयों में साथियों उनका कायाकल्प करना, उनको आधुनिक सुविधाओं से लैस करना, फिर चाहे शौचालय हो, चाहे क्लासरूम हो, चाहे बैठने की व्यवस्था हो, इन सब चीज़ों को अपग्रेड करना है। 2019 में यह स्टार्ट हुआ था, याद रखना है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र साथियों कहाँ स्थापित किया जाएगा, उसको मंजूरी मिल गई है। कहाँ? लखनऊ में साथियों। 6 में से ये पहला होगा केंद्र जो कि लखनऊ में स्थापित होगा, याद रखना है। गीतांजलि श्री साथियों, इनको बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये यूपी के मैनपुरी जिले की निवासी हैं। टॉम्ब ऑफ सैंड साथियों, रेत की समाधि इनके उपन्यास का नाम है। तो चाहे टॉम्ब ऑफ सैंड मिले या फिर रेत की समाधि, कंफ्यूज नहीं होना है। लोक निर्मला सम्मान 2022 साथियों किसको प्रदान किया गया है? शारदा सिन्हा को, जो कि लोक गायिका हैं, मैथिली लोक गायिका हैं साथियों। बाई आरपी बोले तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के द्वारा प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूर ही पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है, राजस्थान को द्वितीय और तमिलनाडु को तृतीय स्थान। बलुआ ग्राम पंचायत जो कि बनारस की है, सर्वश्रेष्ठ जल प्रबंधन पुरस्कार की श्रेणी में इसको सम्मानित किया गया है। बलुआ ग्राम पंचायत जो कि बनारस की है, तो याद रखना है, यहाँ से सवाल जरूर ही आएगा। सतीश महाना साथियों 18वीं विधानसभा के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं और रमापति शास्त्री जो कि प्रोटेम स्पीकर थे, उनकी अध्यक्षता में इनकी नियुक्ति की गई है। डिटेल में आपको जानने के लिए पूरी एक वीडियो बनाई है 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों को लेकर। उसमें आप 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उनसे बनने वाले प्रश्नों को कवर कर सकते हैं।
नारी शक्ति पुरस्कार साथियों 2020 और 21 दोनों के लिए एक साथ दिया गया है। 2020 के लिए आरती राणा को प्रदान किया गया है और 2021 के लिए नीरजा माधव को प्रदान किया गया है, भाई कोविंद जी के द्वारा, राष्ट्रपति जी के द्वारा, याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला, जी हाँ साथियों, बनारस में आयोजित हुआ, तुलसी घाट पर आयोजित हुआ। इसका क्रम भी याद रखना है आपको, 48वां क्रम था इस बार। बैजू बावरा साथियों ध्रुपद संगीतकार थे, बैजू बावरा, ये भी बनारस के ही हैं, ध्रुपद संगीतकार हैं। ये शास्त्रीय संगीत की एक शैली है ध्रुपद। तो अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला बनारस में आयोजित हुआ, याद रखना है, 48वां था। देश का पहला ग्रीन बूथ साथियों, जी हाँ साथियों, जो 18वीं विधानसभा चुनाव हुए हैं उन चुनावों के दौरान देश का पहला ग्रीन बूथ लखनऊ में स्थापित किया गया। ग्रीन बूथ मतलब यहाँ पर जो ऊर्जा का स्रोत था वो सौर ऊर्जा थी। पर्यावरण प्रिय यहाँ पर सारी गतिविधियाँ रही थीं, इसीलिए इसको देश का पहला ग्रीन बूथ होने का दर्जा प्रदान किया गया है। यूपी में पहली बार रोबोट से ऑपरेशन किया गया साथियों, कहाँ? SGPGI मतलब संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, लखनऊ में स्थित है। भारत सर्च साथियों, भारत का ही एक सर्च इंजन है, स्वदेशी सर्च इंजन है, जिसे कानपुर विश्वविद्यालय छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने बनाया है। वेस्टलैंड टू वेटलैंड परियोजना, जी हाँ, जैसा कि नाम से ही विदित है, वेस्टलैंड मतलब कचरा का जो क्षेत्र है उसको वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमि में परिवर्तित करना। एक तरह से पार्क नुमा संरचना बनाई जाएगी और उसको दर्शनीय बनाया जाएगा। कहाँ? नोएडा में, याद रखना है। मेड इन इंडिया परफ्यूम लॉन्च हुई है साथियों, कहाँ? न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। जी हाँ साथियों, परफ्यूम इत्र की नगरी कन्नौज में बनाई गई थी परफ्यूम, उसको लॉन्च किया गया है न्यूयॉर्क में। राइटिंग विद फायर डॉक्यूमेंट्री, जी हाँ साथियों, इसको ऑस्कर हेतु नामित किया गया था। वो अलग बात है कि ये ऑस्कर जीतने में असफल रही, लेकिन ये पॉपुलर है। यह डॉक्यूमेंट्री साथियों खबर लहरिया अखबार से ली गई थी, उस पर आधारित थी। खबर लहरिया साथियों चित्रकूट से प्रकाशित होने वाला अखबार है और चित्रकूट में जो ST वर्ग है, अनुसूचित जनजाति की महिलाएं हैं, उनके द्वारा इसका संपादन किया जाता है, याद रखना है। मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर साथियों जनरल बिपिन रावत, जी हाँ, भारत के पहले CDS के नाम पर रख दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार, जी हाँ साथियों, 2022 के गणतंत्र दिवस में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश की झांकी को प्राप्त हुआ है। आगरा मास्टर प्लान 2031 क्या है? ताज क्षेत्र जो है उसको ताज धरोहर क्षेत्र का गठन किया जाएगा साथियों। इस प्लान के तहत उसको जो है धरोहर के रूप में, धरोहर तो पहले से ही है, उसको और ज़्यादा अपग्रेड किया जाएगा, उसका संरक्षण किया जाएगा, उसकी सुरक्षा का प्लान बनाया जाएगा। इस प्लान के तहत MDC खेल विश्वविद्यालय, BB का मतलब विश्वविद्यालय, MDC बोले तो मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, जी हाँ, मेरठ में खोला गया है। पहला खेल विश्वविद्यालय साथियों कहाँ? मणिपुर में। ये MDC खेल विश्वविद्यालय यूपी का है और पूरे देश का पहला विश्वविद्यालय मणिपुर में। ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई साथियों लखनऊ में खोली गई है। राज्य का सबसे बड़ा गोबर बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन युवाई मोदी जी का मतलब है उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया गया है। कहाँ? BNS का मतलब बनारस में। निपुण भारत निगरानी केंद्र साथियों, यू का मतलब उद्घाटन, इसका उद्घाटन किया गया है केंद्र का बाई योगी जी। कहाँ साथियों? GKP बोले तो गोरखपुर में। निपुण भारत निगरानी केंद्र, निपुण कार्यक्रम चलाया गया था, उसी की निगरानी से संबंधित ये केंद्र है साथियों। निपुण कार्यक्रम के तहत बच्चों में अंकों के ज्ञान को प्रसारित करना था, उनको दक्ष, अंकों के ज्ञान के क्षेत्र में दक्ष बनाना था। बांसुरी महोत्सव साथियों, PB पंजाब नहीं है यहाँ पर, बांसुरी महोत्सव का आयोजन
पीलीभीत में किया गया। उत्तर भारत का पहला उद्यमिता केंद्र मेडटेक, जी हाँ, लखनऊ में इसका उद्घाटन किया गया है, याद रखना है। अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन साथियों बनारस में आयोजित हुआ, उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया गया। और इसकी थीम भी याद रख लेनी है, नया शहरी भारत। नया शहरी भारत। हो सकता है साथियों आपको लगे कि कई प्रश्न रिपीट कर रहे हैं पिछली वीडियो और इस वीडियो में, ये आपके लिए अच्छी बात है, लगे हाथों रिवीजन भी हो रहा है। दोनों वीडियो एकदम रट जाइए, निश्चित ही सारे प्रश्न फंसेंगे यूपी पीसीएस में, जो यूपी के करंट से संबंधित होंगे। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण मोदी जी के द्वारा किया गया है, और इस कॉरिडोर के तहत काशी विश्वनाथ जो मंदिर है बनारस में, उसको गंगा घाट से जोड़ा जाएगा। गोरखपुर में साथियों विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाने की घोषणा की गई है, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके द्वारा। देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट साथियों नोएडा में बनाया जाएगा, पीपीपी मॉडल पर आधारित होगा, मतलब प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। इसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर काम करेंगे। मंत्रा MANTRA, मंत्रा साथियों एक ट्रैकिंग ऐप है साथियों। किसकी ट्रैकिंग करेगा? जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उनकी ट्रैकिंग करेगा। इसका लोकार्पण किया गया है किसके द्वारा? योगी जी के द्वारा, याद रखना है। लोकार्पण आप लोग समझ ही रहे होंगे, लोगों के लिए अर्पित कर देना। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पिछली बार पूछा भी गया था कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है, तो ये प्रयागराज में बनाए जाने की घोषणा की गई थी, लेकिन अब इसका नाम बदल दिया गया है। इसका नाम राजेंद्र प्रसाद विधि विश्वविद्यालय कर दिया जाएगा। इसकी घोषणा योगी जी के द्वारा कर दी गई है। दूरदर्शन भू उपग्रह केंद्र साथियों गोरखपुर में इसका लोकार्पण किया गया है योगी जी के द्वारा। माँ शाकंभरी राज्य विश्वविद्यालय साथियों, बीबी का मतलब विश्वविद्यालय है, का शिलान्यास SHP बोले तो सहारनपुर में किया गया है। यहीं पर शाकंभरी देवी का मेला भी लगता है। बाई अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं और सहकारिता मंत्री भी हैं। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान साथियों, यहाँ पर शताब्दी स्तंभ का अनावरण किया गया है। शताब्दी स्तंभ साथियों इसकी स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये लखनऊ में स्थित है, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान। ये राज्य विश्वविद्यालय साथियों याद रखना है किसके द्वारा शिलान्यास किया गया? अमित शाह के द्वारा। आगे और भी 2 राज्य विश्वविद्यालय आने वाले हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। यूपी निर्यात नीति साथियों, आपसे ये समय पूछ लिया जाएगा। 2020 से 25 के लिए लक्ष्य रखा गया है निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। 6000 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क और अटल एकता पार्क साथियों झांसी में मोदी जी के द्वारा उद्घाटित किए गए हैं। अटल एकता पार्क, आपसे सीधे पूछा जाएगा कि अटल एकता पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है। यूपी का पहला वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर साथियों नोएडा में स्थापित किया गया है, और पूरे देश का कहाँ? दिल्ली में। भेल के द्वारा, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के द्वारा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, जरूर गिरेगा सवाल यहाँ से। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन बनारस में स्थापित किया गया है होम मिनिस्ट्री के द्वारा, मतलब गृह मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। पहली बार मौका ये है जब दिल्ली से बाहर इसका आयोजन किया जा रहा है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के चलते। आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास साथियों अमित शाह के द्वारा किया गया है, आजमगढ़ में ही। तो एक शाकंभरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, दूसरा आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय, दोनों का शिलान्यास अमित शाह के द्वारा, याद रखना है। तीसरा भी और आगे पढ़ेंगे। 5वां दीपोत्सव साथियों, जी हाँ, सरयू नदी पर दीप जलाए जाते हैं और रिकॉर्ड कायम किया जाता है। उसका आयोजन 2022 में किया गया, दीपावली के उत्सव पर, दीपावली के अवसर पर। 2017 में पहली बार मनाया गया था। बटेश्वर पशु मेला, जी हाँ, आगरा में लगता है, नवंबर 2021 में आयोजित हुआ। यमुना नदी के किनारे पर आयोजित होता है और 101 शिव मंदिर यहाँ पर स्थित हैं। फैजाबाद जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन नाम कर दिया गया है। फैजाबाद को अयोध्या नाम दे दिया गया था 2018 में, और यहाँ का मुख्यालय भी अयोध्या स्थानांतरित कर दिया गया था।
जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 का आयोजन साथियों लखनऊ में किया गया। नौ मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण साथियों मोदी जी ने किया है। ये आपको अंक याद रखना है, 9 मेडिकल कॉलेजों का। पिछली वीडियो में मैंने जिले भी बताए हैं, ज़रूरी नहीं है लेकिन एक बार देख लीजिएगा ध्यान से। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया गया है साथियों। ये 9वां कार्यरत हवाई अड्डा होगा। और कुशीनगर में साथियों देश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय भी स्थित है, याद रखना है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार 2020, जी हाँ साथियों, 20 वाले पुरस्कार 22 में आवंटित किए गए। तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान कई पुरस्कार प्रदान करता है, उनमें से 2 महत्वपूर्ण हैं। भारत भारती पुरस्कार साथियों शशि भूषण पांडे जी को दिया गया है और महात्मा गांधी साहित्य सम्मान साथियों महेंद्र मधुकर को प्रदान किया गया है। दोनों याद रखने हैं। इसी तरह से राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, जी हाँ साथियों, इसका शिलान्यास मोदी जी के द्वारा किया गया है। यही बात है आपको याद रखनी। शाकंभरी देवी राज्य विश्वविद्यालय और इससे पहले कौन सा, आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय, 2 का शिलान्यास अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। और राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास मोदी जी के द्वारा किया गया है। कहाँ साथियों किया गया है? अलीगढ़ में किया गया है। मैं मेंशन करना भूल गया यहाँ पर, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। 3 राज्य विश्वविद्यालयों का शिलान्यास हुआ है उत्तर प्रदेश में। और ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह वही हैं स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने 1915 में ही, जहाँ तक मैं ठीक हूँ, हाँ 1915 में ही एक समानांतर सरकार गठित कर दी थी काबुल में, जिसके राष्ट्रपति ये खुद थे। और इनका जन्म साथियों हाथरस में हुआ था, ये पूछा जा सकता है। वार्षिक बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार महत्वपूर्ण है साथियों, शैलेंद्र सिंह को दिया गया है। वार्षिक बहलर कछुआ संरक्षण, जी हाँ, कछुआ संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों को आधार बनाकर या फिर प्रयासों के क्षेत्र में उपलब्धि के चलते यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और जैसे हिंदी संस्थान पुरस्कार देता है, वैसे संस्कृत संस्थान, यूपी संस्कृत संस्थान भी पुरस्कार देता है। महत्वपूर्ण पुरस्कार जो कि पूछे जाते हैं, विश्व भारती पुरस्कार ओपी पांडे को दिया गया है और महर्षि व्यास पुरस्कार कमला पांडे को दिया गया है। दोनों पुरस्कार रट लेने हैं। आगरा और प्रयागराज में 2 औद्योगिक विनिर्माण क्लस्टर स्थापित करने की अनुमति उत्तर प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार ने दे दी है। तो सीधे पूछा जा सकता है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किन 2 जिलों में औद्योगिक विनिर्माण क्लस्टर स्थापित करने की घोषणा की है? तो आगरा और प्रयागराज याद करना है आपको साथियों। ये सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और दृष्टि जो कि घटना चक्र की पत्रिका है कंप्लीट हुए। दृष्टि के सारे करंट अफेयर्स कंप्लीट हुए। तो अब दोनों वीडियो को आप तैयार कर जाइए और ढेर सारी शुभकामनाएं। संभवतः मैं आपको परीक्षा से पहले आर्थिकी के भी महत्वपूर्ण चैप्टर्स का निचोड़ उपलब्ध करवा दूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।